ईपीएफओ और सरकार से नाराज हैं पेंशनर्स। 7,500 रुपए पेंशन की यही है आखिरी उम्मीद। ईपीएस 95 पेंशन। देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सदस्यों की मौजूदा न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपए है, जिसे बढ़ाने की मांग वे लंबे समय से कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद हेमा मालिनी की मौजूदगी में पेंशनभोगियों की पेंशन बढ़ाने का आश्वासन दिया था। इस मामले पर 2 बार यही बात दोहराई गई, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों को अभी तक ईपीएस 95 के तहत 7,500 रुपए नहीं मिले हैं। ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कर्मचारियों के लिए ईपीएस 1995 नाम से पेंशन योजना चलाता है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 बहुत फायदेमंद है। यह मुश्किल वक्त में परिवार की आर्थिक मदद करती है। अगर ईपीएफओ में निवेश करने वाले सदस्य की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। इस योजना के तहत कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को कई तरह के लाभ मिलते हैं। इस लेख में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे पेंशनर्स। देश में 78 लाख पेंशनर्स हैं। इनमें ईपीएस 95 के तहत 1,000 रुपए न्यूनतम मासिक पेंशन पाने वाले पेंशनर्स 7,500 रुपए और महंगाई भत्ता डीए की मांग कर रहे हैं। पेंशनर्स ईपीएस 95 को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। आज के समय में सोशल मीडिया पेंशनर्स की आवाज उठाने का मंच बन गया है। आश्वासन के बाद भी नहीं उठाए गए कदम। प्रधानमंत्री मोदी ने मथुरा की सांसद हेमा मालिनी की मौजूदगी में एनएसी नेतृत्व से 2 बार वादा किया था कि वे ईपीएस 95 पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाएंगे, लेकिन इन प्रयासों से कुछ नहीं हुआ। ऐसे में पेंशनर्स की मांग पर ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है, इस पर हमें सरकार की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार करना होगा। सरकार ने अभी तक 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन की मांग पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। कर्मचारी यूनियनों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने पेंशनभोगियों को आश्वासन दिया है कि उनकी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। बाल पेंशन विधवा पेंशन की राशि का 25% है। आपको बता दें कि प्रत्येक बाल पेंशन की राशि विधवा पेंशन की राशि का 25% है। इसका मतलब यह है कि अगर मृतक सदस्य की पत्नी पति को 1,000 रुपए पेंशन दी जा रही है, तो उनके प्रत्येक बच्चे को 250 रुपए पेंशन मिलेगी। अगर सदस्य का कोई बच्चा पूरी तरह या स्थायी रूप से विकलांग है, तो ऐसी स्थिति में उसे आजीवन पेंशन दी जाती है। ईपीएफओ ईपीएस नामांकन ऑनलाइन कैसे करें? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर जाएं, सेवाएं, कर्मचारियों के लिए विकल्प पर क्लिक करें, फिर सदस्य यूएएन ऑनलाइन सेवा पर क्लिक करें। अपना यूएएन और पासवर्ड दर्ज करें और लॉगिन करें। आपको वहां मैनेज टैब दिखाई देगा। इसमें से ई नामांकन चुनें। अब आपकी स्क्रीन पर विवरण प्रदान करें टैब दिखाई देगा। अपने परिवार के विवरण को अपडेट करने के लिए यहाँ हाँ पर क्लिक करें। पेंशन राशि पाने वाले 2 से अधिक नामांकित व्यक्तियों को जोड़ने के लिए परिवार विवरण जोड़े पर क्लिक करें। इस योजना के तहत किसे कितना पैसा मिलेगा, यह बताने के लिए नामांकन विवरण पर क्लिक करें। फिर ईपीएफ नामांकन सहेजें पर क्लिक करें। ओटीपी जनरेट करने के लिए ई साइन पर क्लिक करें। इसके बाद अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी को भरें और सबमिट करें।
EPS 95 पेंशन। केंद्रीय बजट में 7,500 रुपए पेंशन का प्रावधान करें। प्रभु राम होंगे प्रसन्न, अन्यथा उपचुनाव में। EPS 95 पेंशन को लेकर पेंशन भोगी के मन की बात। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पोस्ट। EPS 95 पेंशन भोगियों के कलेजे को नहीं मिली ठंडक। उपचुनाव में बीजेपी के लिए अब ये तैयारी। सूचना जी न्यूज, छत्तीसगढ़। EPS 95 न्यूनतम पेंशन EPS 95 मिनिमम पेंशन को लेकर आंदोलन देश भर में चल रहा है। चुनाव के बाद फिर से इसे धार देने की आग सुलग चुकी है। EPFO और सरकार के खिलाफ पेंशनर्स भड़के हुए हैं। हर दिन तरह तरह की बातें सामने आ रही है। न्यूनतम पेंशन मिनिमम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपए न करने से नाराज अधिकतर पेंशनर्स ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया। भाजपा 400 पार का नारा लगा रही थी, चुनाव में 240 पर ही सिमट गई। बावजूद पेंशनर्स के कलेजे को ठंडक नहीं मिली। अब उपचुनाव के लिए खास तैयारी की जा रही है। पेंशन भोगियों पेंशनर्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एडमिन गौतम चक्रवर्ती लिखते हैं, अयोध्या व आसपास की सीटों पर भाजपा को हार मिली। सबक लिया जाना चाहिए था और जल्दी से जल्दी सुधार किया जाना चाहिए था। इसके अलावा रोड शो और रैलियों में भारी भीड़ किसी नेता की लोकप्रियता का विश्वसनीय पैमाना नहीं है। उन्होंने लिखा, उद्धव ठाकरे ने सही कहा कि भाजपा को उन सभी क्षेत्रों में करारी हार मिली जहां मोदी पूरे जोश के साथ आए। वास्तव में उद्धव ने इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद दिया। भगवान राम को धोखा नहीं दिया जा सकता, जैसा कि हम पुराने लोग बार बार करते आए हैं। किसानों पर उपहार, पेंशनर्स पर सुस्ती। गौतम चक्रवर्ती का कहना है कि मोदी जी किसानों पर बहुत सारा उपहार बरसा रहे हैं, जिसमें नवीनतम उपहार कई कृषि उत्पादों पर MSP में बढ़ोतरी के रूप में है। इसका खाद्य उत्पादों की कीमतों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। गरीब, बूढ़े, सेवानिवृत्त शिक्षकों और संगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को कितनी तकलीफें दी गई हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारी न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्लस DA प्लस मुफ्त चिकित्सा सेवा करने की जहमत नहीं उठाई गई है। पीटर को लूटकर पॉल को भुगतान। पेंशन 1,000 रुपए से 3,000 रुपए के बीच है। हम आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के बोझ तले दबे हुए हैं। आपने अपनी प्राथमिकताएं गलत रखी हैं। किसानों की मदद करना और हमसे दूर रहना बाइबल के उपदेश को दर्शाता है। पीटर को लूटकर पॉल को भुगतान करना। आने वाले सभी उपचुनावों और राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा को निराशाजनक प्रदर्शन का सामना करना पड़ेगा। भगवान राम को प्रसन्न किया जा सकता है। कृपया जुलाई में पेश किए जाने वाले बजट में न्यूनतम EPS 95 पेंशन, मिनिमम EPS 95 पेंशन में बढ़ोतरी का प्रावधान करें। मानव सेवा, माधव सेवा, मानव सेवा, माधव सेवा के माध्यम से भगवान राम को प्रसन्न किया जा सकता है। EPS 95 पेंशन धारकों की बैठक समाप्त। 7500+ को लेकर मीटिंग में लिया गया बड़ा फैसला। सरकार आई सकते में EPS 95 पेंशन धारकों की बैठक समाप्त हो गई है, जिसमें 7500+ को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। सरकार इस मामले पर आगामी महीने आ सकती है। भोपाल में आज सेवानिवृत्त कर्मचारी भविष्य निधि कल्याण समिति EPS 95 की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। भोपाल में हुई इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री भीमराव डोंगरे के द्वारा की गई थी, जिसके खास अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री PN पांडे थे। केवल यह ही नहीं, आप यह भी जान लीजिए कि इस बैठक का आयोजन मध्य प्रदेश में अध्यक्ष चंद्रशेखर परसाई के द्वारा किया गया था। मीटिंग में पास हुआ प्रस्ताव।
भोपाल में हुई इस बैठक के दौरान एक प्रस्ताव पारित किया गया। उस प्रस्ताव में यह तय किया गया कि केंद्र सरकार को कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट को और अन्य मांगों को पूरा करने के लिए केवल 4 महीने का समय प्रदान किया जाएगा। अगर तब भी सरकार इसको पूरा नहीं करती है तो दिसंबर में नई दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एक कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट। पेंशन में वृद्धि। कमेटी की यह सिफारिश है कि ईपीएफ पेंशन भोगियों को हर महीने 3,000 रुपये पेंशन और महंगाई भत्ता प्रदान करना चाहिए। मेडिकल सुविधाएं। पेंशन भोगियों को अच्छी मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि वे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें। हायर पेंशन के आवेदन। केंद्र सरकार से हायर पेंशन के आवेदन के लिए अनुरोध किया जाएगा ताकि अधिकार पेंशन भोगी इसका लाभ उठाने में समर्थ हो। 2. वर्तमान कर्मचारियों के लिए जागरूकता। आप सभी को यह बता दें कि वर्तमान कर्मचारियों के बीच ईपीएफ पेंशन के बारे में जागरूकता फैलाने का फैसला किया गया ताकि वे अपने पेंशन अधिकारों और लाभों की सही जानकारी समय पर प्राप्त कर सकें। महत्वपूर्ण वक्ताओं के विचार। इस मीटिंग के दौरान बहुत से वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए और उन्होंने सभी संगठनों के कार्यों की सराहना की। उन वक्ताओं में बहुत से लोग शामिल थे, जैसे कि हेमंत कपूर, अजय श्रीवास्तव, एके निगम, अनिल वाजपेयी, श्याम सुंदर शर्मा, पीके परिहार, श्रीमती संजना रिछारिया, महेश चंद्र उपाध्याय, महेश मालवीय, जेपी गौड़, पुंडलिक पांडे। भविष्य की योजनाओं की जानकारी। श्री भीमराव डोगरे जी के द्वारा सभा में संगठन के बहुत से प्रयास की जानकारी सभी के बीच साझा की। आपको बता दें कि चंद्रशेखर परसाई ने संगठन के भविष्य की योजनाओं पर खुलकर जानकारी प्रदान की। उन्होंने यह जानकारी भी दी कि संगठन कौन सा कदम उठाने वाले हैं ताकि उसके कार्य प्रभावी हो सकें, जिससे पेंशन भोगियों के हित में कई अन्य योजनाएं बनाई जा सकें। आभार प्रदर्शन। जब मीटिंग खत्म होने वाली थी तब अंत में गजेंद्र कोठारी ने सभी उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने उस मीटिंग को सफल बनाने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने संगठन के भविष्य में होने वाले प्रयासों की बात की। इस मीटिंग के दौरान यह स्पष्ट हो गया सेवानिवृत्त कर्मचारी भविष्य निधि कल्याण समिति ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की समस्या को हल उनके हितों की रक्षा के लिए समर्पित है। संगठन के द्वारा केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की योजना बनाई है ताकि उसके उद्देश्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण कदम उठा सके।